डूडी की सभा के बाद अब राजनीति के जानकार लगा रहे अलग समीकरण। डूडी ने जाट महासभा में कहा था कि अगला मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, तो क्या गहलोत से समझौता डूडी ने इसी नियत से किया है? क्योंकि डूडी मांग सकते हैं 15 से 20 सीटें, जिन पर वो उतारेंगे अपने प्रत्याशी। वहीं सचिन पायलट को आलाकमान बनाने के लिए दे सकता है 20 से 30 सीटें। ऐसा भी माना जा रहा है कि 20 से 25 सीटें खुद आलाकमान बांटेगा। ऐसे में 70 के आसपास सीटों पर सीधे होगा आलाकमान का कंट्रोल। सचिन और डूडी दोनों ही लेना चाहते हैं गहलोत से सियासी प्रतिशोध। ऐसे में बिना टिकट बंटवारे के नहीं हराया जा सकता गहलोत को। तो क्या रणनीति के तहत डूडी ने सचिन को नहीं बुलाया सम्मेलन में? ऐसे में गहलोत की गुड बुक में भी आ जाएंगे और टिकट्स पर दावेदारी भी जता देंगे। वहीं गहलोत जानते हैं कि वर्तमान में डूडी है गांधी परिवार के नजदीक। तो क्या चुनाव परिणाम के बाद फिर से दिख सकती है डूडी और सचिन की जोड़ी? डूडी की सभा के बाद अब राजनीति के जानकार लगा रहे अलग समीकरण। डूडी ने जाट महासभा में कहा था कि अगला मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, तो क्या गहलोत से समझौता डूडी ने इसी नियत से किया है? क्योंकि डूडी मांग सकते हैं 15 से 20 सीटें, जिन पर वो उतारेंगे अपने प्रत्याशी। वहीं सचिन पायलट को आलाकमान बनाने के लिए दे सकता है 20 से 30 सीटें। ऐसा भी माना जा रहा है कि 20 से 25 सीटें खुद आलाकमान बांटेगा। ऐसे में 70 के आसपास सीटों पर सीधे होगा आलाकमान का कंट्रोल। सचिन और डूडी दोनों ही लेना चाहते हैं गहलोत से सियासी प्रतिशोध। ऐसे में बिना टिकट बंटवारे के नहीं हराया जा सकता गहलोत को। तो क्या रणनीति के तहत डूडी ने सचिन को नहीं बुलाया सम्मेलन में? ऐसे में गहलोत की गुड बुक में भी आ जाएंगे और टिकट्स पर दावेदारी भी जता देंगे। वहीं गहलोत जानते हैं कि वर्तमान में डूडी है गांधी परिवार के नजदीक। तो क्या चुनाव परिणाम के बाद फिर से दिख सकती है डूडी और सचिन की जोड़ी? डूडी की सभा के बाद अब राजनीति के जानकार लगा रहे अलग समीकरण। डूडी ने जाट महासभा में कहा था कि अगला मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, तो क्या गहलोत से समझौता डूडी ने इसी नियत से किया है? क्योंकि डूडी मांग सकते हैं 15 से 20 सीटें, जिन पर वो उतारेंगे अपने प्रत्याशी। वहीं सचिन पायलट को आलाकमान बनाने के लिए दे सकता है 20 से 30 सीटें। ऐसा भी माना जा रहा है कि 20 से 25 सीटें खुद आलाकमान बांटेगा। ऐसे में 70 के आसपास सीटों पर सीधे होगा आलाकमान का कंट्रोल। सचिन और डूडी दोनों ही लेना चाहते हैं गहलोत से सियासी प्रतिशोध। ऐसे में बिना टिकट बंटवारे के नहीं हराया जा सकता गहलोत को। तो क्या रणनीति के तहत डूडी ने सचिन को नहीं बुलाया सम्मेलन में? ऐसे में गहलोत की गुड बुक में भी आ जाएंगे और टिकट्स पर दावेदारी भी जता देंगे। वहीं गहलोत जानते हैं कि वर्तमान में डूडी है गांधी परिवार के नजदीक। तो क्या चुनाव परिणाम के बाद फिर से दिख सकती है डूडी और सचिन की जोड़ी? डूडी की सभा के बाद अब राजनीति के जानकार लगा रहे अलग समीकरण।